देखो ये एपी में दिया हुआ है ना, ये किसमें एपी में, एपी में ये पहला पद है, ये दूसरा पद है और ये क्या है तीसरा पद है। अगर हम बात करें इसको तो देखो हमें यहाँ अगर ये पहला पद को ये बोलते हैं 2, ये 2 वाट है और ये 3 दिया हुआ है 26। तो हम लोग जानते हैं ना, हम लोग जानते हैं ये n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी कर सकते हैं ना। ये 3 के बदले a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। जब यहाँ n था तो यहाँ n माइनस 1 किए थे, यहाँ 3 है तो 3 माइनस 1। अब तुम देखो तो ये 3 का मान कितना दिया हुआ 26 और ये का मान 2 लिख देंगे, 3 में से 1 घटाएंगे 2 और यहाँ क्या हो जाएगा d। अब यहाँ 26 माइनस 2 कर सकते हैं, प्लस 2 को इधर लाएंगे तो क्या होगा -2 और यहाँ बचेगा क्या 2d। यहाँ कितना बचा 24 बराबर 2d। इसीलिए d इज इक्वल टू 24/2 कितना निकला 12। और हमें निकालना क्या है a2। तो अब a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a2 इक्वल टू a प्लस d होता है ना। दूसरा पद कैसे निकालते हैं a प्लस d करके। तो a का मान कितना दिया हुआ है 2 दिया है और d का मान हम लोगों ने कितना निकाला 12। तो कितना निकल गया कुल मिला के 14। ये बात समझ में आया। एक दूसरा वाला नियम बताते हैं जो बहुत ज्यादा ही शॉर्टकट है, तुरंत बना लोगे ठीक ना। शॉर्टकट इसका हम लिख रहे हैं, शॉर्टकट में बता रहे हैं। देखो केवल पद निकालना, बीच वाला पद है ना, बीच वाला पद है। जब भी किसी एपी के दो पदों के बीच का पद निकालना हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला तुम्हारा लगाना है। यहाँ हमको ये वाला था a2 निकालना था ना, तो a1 प्लस a3/2 a1 प्लस a3/2 2 प्लस 26/2 कितना हो 28/2 14 आंसर। समझ में आया। ये शॉर्टकट है। जब भी कभी भी एपी का बीच वाला पद निकालना है तो उसके किनारे के दोनों पदों को जोड़ो और 2 से डिवाइड करो, पूरा आंसर आ जाए। क्लियर है। अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो क्या है यहाँ a2 है, a3 है, a4 है। इसको t1 t2 t3 t4 भी कर सकते हैं। मतलब पदों को दिखाने के लिए a का भी प्रयोग करते हैं और t का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन क्लास 10th में झारखंड बोर्ड वाला जनरली a का प्रयोग करता है, इसलिए हम लोग भी क्या करते हैं a का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ a नहीं पता है, पहला पद नहीं पता है, लेकिन दूसरा पद पता है, तीसरा पद नहीं पता है, चौथा पद पता है। तो पहला पद हम लोग ये मान लेते हैं है ना, हम लोग ये मानते हैं पहला पद को। और ये यहाँ अगर हम देखें तो ये क्या है पहला कि दूसरा पद है ये कितना दिया हुआ 13। अच्छा a2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं a प्लस d लिख सकते हैं ना। इसको मान लेंगे समीकरण 1 तथा ये तीसरा पद है, ये कौन सा पद है चौथा पद। तो ये 4 क्या है 3। a4 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 3d बराबर 3। ये हो गया समीकरण 2। अब 2 समीकरण हमें मिल गया और 2 अननोन राशियां मिल गई। अननोन राशि मतलब जिसे हम लोग नहीं जानते हैं, एक ये है और एक क्या है d है। जब कभी भी एक अननोन राशि 2 अननोन राशि मिले और 2 समीकरण रहे तो हल कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे समीकरण 2 - 1 कर देते हैं। समीकरण 2 - 1 करने पर समीकरण 2 क्या है
ए प्लस 3d इक्वल टू 3, और यहाँ क्या होगा ए प्लस डी इक्वल टू 30। ये बात तो जानते हो ना कि यहाँ अगर माइनस करना है तो चिन्ह को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। एक कट गया, 3d में एक डी घटाएंगे क्या बचेगा 2d, और यहाँ क्या बचेगा -10। ये d इक्वल टू क्या लिखेंगे -10/2, क्या बच गया -5 होगा ना। काट देंगे तो क्या बचेगा -5 बचेगा। अब देखो d तो निकल गया, केवल d को निकालने से मान नहीं निकलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा a का भी मान निकालना होगा ना। तो हम लोग d इक्वल टू -5 समीकरण 1 में रखने पर, अच्छा d का मान समीकरण 1 में क्या 2 में भी रख सकते थे, हमारी मर्जी पर निर्भर करती है कि कहाँ रखना है। तो हम लोग d का मान -5 रखेंगे किस समीकरण 1 में रखें तो a प्लस d का मान क्या है -5 इक्वल टू 30, a प्लस -5 इक्वल टू 30, तो a इक्वल टू 13 प्लस 5 कितना निकल गया 18 निकल गया। मतलब a का मान कितना निकल गया 18, a का मान 18 हो गया ना। तो यहाँ लिख देंगे a इक्वल टू 80, और ये कौन सा पद है, तो पहला पद तुम लोग प्रथम पद जो भरेंगे, प्रथम पद a इक्वल टू 80, और ये कौन सा है 3, बॉक्स तीसरा है ना, ये क्या है ये 3 है ना। तो ये 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 2d, a का मान 18 भी निकालें प्लस 2 इंटू d का मान कितना -5, तो 80 - 10 कितना निकला 80, आंसर क्लियर है। देखो यहाँ क्या है, पहला पद दिया हुआ, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा है। तो पहला पद यहाँ पर जो दिया हुआ आंसर, हमें a2 निकालना और a3 निकालना है। यहाँ a बराबर कितना है 5, a2 इक्वल टू 1, a3 इक्वल टू 1, और a4 दिया हुआ 9/2, ठीक ना। तो देखो अब क्या करेंगे, जो हमारे पास है उसी से काम चलाना होगा ना, कहीं और से खोज के तो नहीं लाएंगे ना, हमें यही जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ है क्या a दिया हुआ और a4 दिया हुआ, चलो हम लोग जानते हैं a4 रहा, चूंकि a4 इज इक्वल टू 9/2। अच्छा a4 को क्या लिख सकते हैं जी, हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 3d, हाँ या ना। इसको गुना करके लिखो 9 × 18 और 19/2, ठीक ना। ये मिश्रित भिन्न में था, इसको हम लोग भिन्न में बदल दिए, ठीक ना। अब देखो a का मान तो दिया हुआ है ना, a का मान दिया हुआ 5, 3 इंटू d इक्वल टू 19/2। अब क्या करो 3d इज इक्वल टू 19/2 -5, ये वाला +5 उधर जाएगा क्या बनेगा -5 बटा 1 कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, तो क्या लिखेंगे 3d इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे ना 1 और 2 का, 2 एलसीएम 2 है तो यहाँ 19 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 5 × 10, 3d इज इक्वल टू 9/2 आए। अब ये वाला 3 है, ये 3 कैसे आएगा ये समझना कि ये d इज इक्वल टू 9/2 इंटू 1/3, डिवाइड करेंगे 3 से इधर, तो डिवाइड क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में बदलेगा और 1/3 हो जाएगा। तो d का मान कितना निकल गया 3/2, d का मान कितना निकल गया 3/2। अब जो भी चाहिए हम लोग AP का निर्धारण करने के लिए मात्र 2 ही चीज चाहिए, एक a चाहिए और एक d चाहिए, 2 ही चीज चाहिए। तो यहाँ तो a भी दिया हुआ है और d भी दिया हुआ है। अब जो भी पद बोले हम लोग सब निकाल सकते हैं। तो ये कौन सा पद बोला 2, तो ये 2 इक्वल टू, इसीलिए 2 इक्वल टू क्या होगा a प्लस d, a का मान 5
और डी का मान 3/2। अब इसको क्या कर सकते हैं, बटा 1 करेंगे, 2 लेंगे, 5 दूना 10 और 3, कितना हो गया 13/2। अच्छा, अगर मौखिक रूप से करना चाहता तो कैसे करते हैं, ये समझो। ये 5 था, 3/2 का मतलब होता है 1.5, 3/2 का मतलब क्या होता है 1.5, तो 5 और 1.5 6, 6.5, तो 6.5 को लिख सकते हैं ना 13/2 लिख सकते हैं। अब डायरेक्ट इसमें हम लोग कर देंगे चौथा पद, तीसरा पद देखो, तीसरा पद क्या होगा, हम लोग ऐसे कर सकते हैं, A2 प्लस D कर सकते हैं ना, A2 प्लस D, क्योंकि A2 निकाल लिए हैं 13/2 और D का मान कितना 3/2, कितना हो जाएगा 2 16 होगा ना, मतलब कितना हो गया 8, तो आंसर हो गया, हुआ ना, क्लियर है।